भारत में पितृपक्ष का पर्व हर वर्ष विशेष श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। यह समय हमारे पूर्वजों की आत्मा की शांति, उनके प्रति सम्मान और आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर है। पितृपक्ष हमें यह स्मरण कराता है कि हमारे पूर्वजों का सम्मान करना, उनकी आत्मा की शांति के लिए तर्पण, दान और पूजा करना हमारा कर्तव्य है। इस समय लोग नदी, तालाब या पवित्र जलाशयों में तर्पण करते हैं, पितरों के नाम से दान देते हैं और पूजा विधि का पालन करके उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। पितृपक्ष केवल एक धार्मिक कर्तव्य ही नहीं, बल्कि यह हमारे जीवन में मानसिक शांति, पारिवारिक सौहार्द और आध्यात्मिक उन्नति का माध्यम भी है। इस प्रकार पितृपक्ष हमें यह सिखाता है कि पूर्वजों का सम्मान और उनका ध्यान करना हमारे जीवन की एक अनिवार्य और पवित्र है। पितृपक्ष का समय आ रहा था, जब आकाश में धीरे धीरे शीतल संध्या की छटा फैलती थी और वातावरण में गंभीरता और श्रद्धा का भाव उभरता था। यह वह पवित्र समय है जब हमारे पूर्वजों की आत्माओं को याद किया जाता है और उनकी आत्मा की शांति के लिए हम उन्हें भोजन, दान और पूजा अर्पित करते हैं। कहावत है कि पूर्वजों की कृपा और आशीर्वाद से ही परिवार में सुख, समृद्धि और सौभाग्य का आगमन होता है। इस पावन अवसर पर अनेक हिंदू परिवार घर पर अथवा नदी किनारे, घाटों पर पितृतर्पण का आयोजन करते हैं। कथा की शुरुआत होती है एक गांव से, जहां एक वृद्ध हिंदू पुरुष रामेश्वर दादा अपने परिवार के साथ पितृपक्ष के दौरान अपने पूर्वजों को याद कर रहे थे। उनके घर में सब लोग तैयारी कर रहे थे, गाय का दूध, चावल, तिल, दही और शुद्ध जल से अर्घ्य देने के लिए। रामेश्वर दादा बताते हैं कि पितृपक्ष में सबसे पहला काम है नदी या किसी पवित्र जलाशय के पास जाकर तर्पण करना, जिसमें पितरों को अन्न, जल और तिल अर्पित किया जाता है। पूजा विधि इस प्रकार है। सबसे पहले साफ सुथरा स्थान चुनें, हाथ में जल लें और पूर्वजों का स्मरण करते हुए मंत्र पढ़ें, एयुएम पितृभ्यः स्वाहा। इसके साथ ही तिल और पानी अर्पित करें। यह ध्यान रखना जरूरी है कि अर्पित करते समय हृदय में सिर्फ श्रद्धा और शुद्ध भाव होना चाहिए। इसके बाद परिवार के सदस्यों के साथ भोजन का आयोजन करें, जिसे पिंडदान कहा जाता है। पिंडदान में गोधूली समय पर चावल और तिल से बनाए गए पिंड पितरों के स्मरणार्थ दिए जाते हैं। रामेश्वर दादा ने यह भी समझाया कि तर्पण केवल कर्म नहीं, बल्कि भाव है, पूर्वजों के प्रति सम्मान, आभार और उनकी आत्मा की शांति के लिए। इस दिन के महत्व को समझते हुए उनके पोते पोतियां भी ध्यानपूर्वक हर क्रिया करते हैं। पितृपक्ष में किए गए कर्मों से घर में सुख और शांति बनी रहती है। रामेश्वर दादा ने अपने पोते पोतियों को समझाया कि पितृपक्ष केवल अन्न अर्पित करने का समय नहीं है, बल्कि यह पूर्वजों के लिए दान और पुण्य करने का भी अवसर है। उन्होंने कहा कि इस समय की विशेषता यही है कि जो भी दान किया जाता है वह पितरों को संतुष्टि और हमारे घर को आशीर्वाद प्रदान करता है। कथा आगे बढ़ती है। गांव के एक और परिवार ने नदी के किनारे दान और तर्पण का आयोजन किया। यहां रामेश्वर दादा ने यह बताया कि पितृपक्ष में दान देने का सबसे उत्तम तरीका है गरीब, अनाथ और विधवाओं को भोजन और वस्त्र प्रदान करना। उन्हें यह भी बताया कि दान करते समय मन शुद्ध और भाव नेक होना चाहिए, क्योंकि केवल दिखावे के लिए किया गया दान फल नहीं देता। पूजा विधि इस प्रकार है। सबसे पहले घर या घाट पर साफ सुथरा स्थान बनाइए। वहां दीपक जलाएं और पूर्वजों के स्मरण में गाय के दूध, तिल, चावल, पान और फलों का भोग तैयार करें। इस भोग को रखते हुए मंत्र पढ़ें, एयुएम पितृभ्यः स्वाहा। इसके बाद नदी या जलाशय में जाकर पिंडदान करें और जल अर्पित करें। यह करते समय मन में यह सोचें कि आप अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति और उनके आशीर्वाद की कामना कर रहे हैं। कथा में यह दिखाया गया कि जैसे जैसे तर्पण और दान किया गया, वातावरण में एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। परिवार के सभी सदस्य अपने कर्मों और दान से संतुष्ट महसूस कर रहे थे। रामेश्वर दादा ने बताया कि पितृपक्ष में किए गए ये दान हमारे पूर्वजों के पुण्य को बढ़ाते हैं और घर में सुख, समृद्धि और बौद्धिक विकास की राह खोलते हैं। इस समय बच्चों ने भी अपने छोटे छोटे दान किए, दही, चावल और फल। रामेश्वर दादा ने समझाया कि बच्चों की भी सहभागिता महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे उनमें सदाचार और श्रद्धा की भावना उत्पन्न होती है। इस प्रकार पितृपक्ष का समय केवल श्राद्ध का नहीं, बल्कि जीवन में कर्म, दान और श्रद्धा का समय भी है। जैसे जैसे पितृपक्ष का समय बढ़ा, रामेश्वर दादा ने अपने पोते पोतियों को यह समझाया कि श्राद्ध और तर्पण केवल अनुष्ठान नहीं है,
बल्कि यह हमारे पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और कर्तव्य का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति पितरों की याद में भावपूर्ण कर्म करता है, उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। कथा आगे बढ़ती है। एक बार गांव के नदी किनारे सभी लोग जमा हुए। रामेश्वर दादा ने बताया कि सबसे पहले पितरों के नाम का स्मरण करें और उनके लिए गाय का दूध, पानी, तिल, चावल और पान तैयार करें। पिंड बनाकर जल में अर्पित करें। इस समय मंत्र जाप करते हुए मन में यह भाव रखें कि हम अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति और हमारे परिवार की भलाई की कामना कर रहे हैं। पूजा विधि इस प्रकार है। साफ स्थान पर सफेद वस्त्र बिछाएं, उसके ऊपर मिट्टी या लोहे की थाली रखें। थाली में गाय का दूध, तिल, चावल, पान और फल रखें। फिर पिंड तैयार करें। यह चावल और तिल से बनाया जाता है। पिंड को रखते समय यह मंत्र उच्चारित करें, एयुएम पितृभ्य स्वाहा। इसके बाद नदी में जाकर पिंड और जल अर्पित करें। साथ ही अपने पूर्वजों के लिए दान करें। गरीब, अनाथ और जरूरतमंद को भोजन, वस्त्र और शिक्षा के लिए मदद दें। रामेश्वर दादा ने यह भी बताया कि पितृपक्ष का महत्व केवल कर्म और दान में नहीं है, बल्कि यह मन की शुद्धि और श्रद्धा का समय भी है। यदि हम इस समय अपने मन को शुद्ध रखकर पूरे विश्वास और प्रेम के साथ कर्म करें, तो हमारे घर और परिवार में सुख और संतोष बढ़ता है। कथा में यह दिखाया गया कि जैसे ही दान और तर्पण किया गया, वातावरण में एक अद्भुत शांति और ऊर्जा उत्पन्न हुई। बच्चों और बुजुर्गों ने भी अपने छोटे छोटे दान और प्रयास किए। रामेश्वर दादा ने उन्हें समझाया कि प्रत्येक छोटा कर्म भी बड़ा फल देता है। इस प्रकार पितृपक्ष का समय केवल श्रद्धा, दान और पुण्य का है, जो हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और आशीर्वाद लाता है। पितृपक्ष का समय धीरे धीरे गांव में अपनी छाप छोड़ रहा था। रामेश्वर दादा ने सभी परिवारजनों को समझाया कि यह समय पूर्वजों के आशीर्वाद और आत्मा की शांति के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि यदि हम अपने पितरों के प्रति श्रद्धा और भक्ति भाव रखते हैं, तो हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य स्वतः आने लगता है। कथा में बताया गया कि एक दिन सभी लोग नदी किनारे इकट्ठा हुए। रामेश्वर दादा ने बताया कि पिंडदान और तर्पण के साथ साथ पितरों के लिए विशेष भोजन और दान भी किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस समय लाल चावल, काले तिल, घी, दूध, फल और पान से पिंड तैयार करना चाहिए। इसे पानी में अर्पित करते समय यह मंत्र बोलें, एयुएम पितृभ्य स्वाहा। इसके बाद गरीब और जरूरतमंदों को भोजन और वस्त्र दान करें। यह अनुष्ठान न केवल पितरों की आत्मा को शांति देता है, बल्कि कर्म और पुण्य के द्वार भी खोलता है। रामेश्वर दादा ने आगे समझाया कि पितृपक्ष के दिन मनुष्य को अपने घर की सफाई, घर के मंदिर की सजावट और ध्यान भी करना चाहिए। मंदिर में दीप जलाकर गंध और फूल अर्पित करना चाहिए। यह प्रक्रिया न केवल वातावरण को पवित्र बनाती है, बल्कि हमारे मन को भी एकाग्र और शुद्ध करती है। कथा में यह दृश्य दिखाया गया कि जब परिवार ने पूरे विश्वास और भक्ति के साथ अनुष्ठान किया, तो नदी का जल शांत और निर्मल हो गया। वातावरण में ऐसा प्रभाव पड़ा कि सभी के मन में असीम शांति और सुख का अनुभव होने लगा। बच्चों ने भी अपने छोटे छोटे हाथों से तर्पण किया और बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया। रामेश्वर दादा ने समझाया कि पितृपक्ष केवल अनुष्ठान करने का समय नहीं, बल्कि यह मन की निर्मलता, भक्ति और दान का प्रतीक है। कथा में विशेष रूप से यह दिखाया गया कि जो व्यक्ति सच्चे मन और निष्ठा से अपने पितरों के लिए पूजा करता है, उसके जीवन में सफलता, स्वास्थ्य और सम्मान स्वतः आता है। पितृपक्ष का यह महापर्व हमें याद दिलाता है कि पूर्वजों का सम्मान और पुण्य कर्म ही हमारे जीवन की असली धरोहर है। पितृपक्ष के अंतिम दिन पूरे गांव में एक विशेष धार्मिक वातावरण छा गया था। रामेश्वर दादा ने सभी परिवारजनों को समझाया कि अब अंतिम दिन है, इसलिए पूजा और तर्पण की विधि को पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ करना चाहिए। उन्होंने बताया कि यह दिन विशेष रूप से पूर्वजों की आत्मा की शांति और हमारे घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण है। दादा ने सबसे पहले सभी को यह निर्देश दिया कि सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। फिर घर के मंदिर में या नदी किनारे एक पवित्र स्थान चुनें। वहां मिट्टी या पीतल की छोटी थाली में लाल चावल, काले तिल, घी, दूध, पानी और पुष्प रखकर पिंड बनाएं। प्रत्येक पिंड तैयार करते समय यह मंत्र बोलें, एयुएम पितृभ्यः स्वाहा। इसके बाद
तर्पण की प्रक्रिया शुरू होती है। तर्पण के लिए जल का उपयोग करते हुए अपने पितरों के नाम उच्चारित करें और धीरे धीरे जल को पिंड के ऊपर डालें। रामेश्वर दादा ने बताया कि तर्पण करते समय मन में पूर्वजों के प्रति भक्ति, सम्मान और आभार भाव होना चाहिए। यह केवल रिवाज नहीं, बल्कि आत्मा की शांति और हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने का मार्ग है। अंतिम चरण में दान और भिक्षाटन किया जाता है। गरीबों, ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को अनाज, कपड़े और भोजन अर्पित करें। दादा ने समझाया कि यह दान पितरों के पुण्य कर्मों का प्रसाद बनकर आपके जीवन में लौटता है। इसे करते समय यह विचार करें कि आप अपने पूर्वजों की सेवा कर रहे हैं और उनके आशीर्वाद को प्राप्त कर रहे हैं। कथा में दिखाया गया कि जैसे ही पूजा और तर्पण पूर्ण हुए, सभी परिवारजन अपने मन में शांति, प्रसन्नता और आशीर्वाद का अनुभव करने लगे। रामेश्वर दादा ने सभी को समझाया कि पितृपक्ष केवल एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और मानसिक अनुशासन का प्रतीक है। जो लोग इसे निष्ठा और भक्ति के साथ करते हैं, उनके जीवन में सुख, स्वास्थ्य, सम्मान और सफलता स्वतः आती है। इस प्रकार पितृपक्ष की कथा का समापन होता है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि पूर्वजों का सम्मान, भक्ति और दान जीवन की सच्ची शक्ति है। उनके लिए किए गए कर्म हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं और हमारी आत्मा को स्थिरता, शांति और आनंद प्रदान करते हैं।